जय हिंद। क्वेश्चन है कि अनीता पी पर है, स्थान पी पर है और अंशु क्यू पर है। पी क्यू के बीच की दूरी 815 है। तो देखो ऐसे दो स्थान है पी और क्यू। यहाँ पर खड़ी है अनीता और यहाँ है अंशु। ठीक है। तो बोला इनके बीच की दूरी 815 किलोमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अनीता ने एक दूसरे से मिलने के लिए अंशु से 4 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू करी। तो अनीता जो है 4 घंटे पहले से चलना स्टार्ट कर देती है। वे पी और क्यू के बीच कहीं आर पर स्थान में मिलते हैं। आर पी के बीच की दूरी याद करें, यानी अनीता और अंशु की गति 60 किलोमीटर और 55 किलोमीटर है। बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन, दोनों की गति दे दी। अब देखो अनीता 4 घंटे पहले चल रही थी। अनीता कितने घंटे पहले चल रही थी? 4। और उसकी अनीता की गति कितनी है? 60 किलोमीटर। तो बोलेंगे 240 किलोमीटर तो चली गई। तो 240 किलोमीटर की जब दूरी कवर कर ली तो बची कितनी? 5। 11 में से 5 4 गए 7। ठीक है, 7 में से 2 गए 5 बचे। यानी अब जो डिस्टेंस बची, एक्चुअल डिस्टेंस उनके बीच की 575 है। ठीक है, अब वो दोनों चलेंगे एक दूसरे की ओर जब चलेंगे तो स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 60 15 115। 115 से कितने घंटे लग जाएंगे सर? 5 घंटे लग जाएंगे। यानी मान के चलते हैं कि 5 घंटे बाद वो कहीं यहाँ मिल गए होंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि वो तो चल चुका है। यहाँ कहीं मिल रहा है मान के चलो। अब बोलता है आर और पी के बीच की दूरी ज्ञात करो। आर और पी के बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन से पूछ ली उसने। अच्छा मुझे बताओ कि अनीता जो थी, अनीता लड़की, अनीता देखो 4 घंटे पहले चली थी। 4 घंटे तो पहले चली और 5 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, मतलब 5 घंटे अनीता और चली। ये बात समझते हो? ये टोटल मिल लगा कि अनीता कितनी दूरी चली? 9 किलोमीटर। 9 घंटे चली। और 9 घंटे उसने 9 घंटे चली तो 4 की 9 घंटे जब चल रही है वो 60 की गति से, तो 6 में चौवन, आपको नहीं लगता कि 540 किलोमीटर चल गई होगी? और यही तो दूरी पी से आर के बीच की है, क्योंकि यहीं पे तो पी उससे मिल रही है वो। समझ रहे हो कि नहीं? तो 540 आपका आंसर होना चाहिए। बोला एक निर्माता का किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये अंकित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए वह इसे X% की वृद्धि करता है। उसके विक्रेता को इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। खुदरा विक्रेता इस छूट वाले मूल्य पर वस्तु खरीदता है, अपनी लागत पर 20% लाभ पर बेचता है, फिर विक्रय मूल्य पर 25% GST लगाता है। यदि ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम कीमत 360 रुपये तो एक्स का मान बताओ। देखो दोस्त, एक बात को समझो, या तो क्वेश्चन को उल्टे तरीके से कर लो, या तो ये पीछे से कर लो तो भी हो जाएगा और आगे से कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो देखो अपन करते हैं आगे से, उल्टा नहीं लेना है। ठीक, मान के चलो कि जो निर्माता है उसने कीमत रखी 200 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या नहीं, उसके लिए CP था 200 रुपये। ठीक है, उसने क्या किया? X% वृद्धि की। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 + X/100 में बेच रहा होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो सर? बिल्कुल सही बात है। उस विक्रेता ने संकेत मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। उस विक्रेता को, अब कोई जो विक्रेता है इसको लेने वाला, उसको 20% की छूट मिलेगी, मतलब 4/5 की खरीद रहा होगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है, 4/5 है ना। अब खुदरा विक्रेता इस छूट वाली वस्तु पर खरीदा है, खुदरा विक्रेता इस छूट वाली वस्तु मूल्य पर खरीदता है, अपनी लागत पर 20% लाभ पर बेचता है। अब वो तो देखो, निर्माता ने भले ही छूट दे दी हो, लेकिन वो नहीं, वो तो 20% का लाभ और कमाता है। तो 20% मतलब 1/5, तो 6/5 की बेच रहा होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो अब क्या करता है, फिर विक्रय मूल्य पर 25% GST और ठोक देता है कि भाई GST भी देनी पड़ेगी तुझे। तो मतलब 5/4 की और लग गया। अब ये पूरी आ गई कीमत इसके बाद, और ये कीमत कितने के बराबर दे रखी है? 360 की। बस सॉल्व करो, ख़त्म क्वेश्चन। देखो 5 से 5 ख़त्म हो गया। ठीक है, 100 से ये दो बार चला गया, 4 से ये 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, छकनक 36, 60 ये बचा। और कुछ बच रहा है? और तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं बच रहा है। तो जाएगा 200 + 2x बराबर 60, है ना। ये तो माइनस में जा रहा है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा माइनस में नहीं है, ये 5 बच रहा है ना, यहाँ पर ये छुपा बैठा है। तो ये 5 पलट कर वहाँ चला जाएगा, तो 5 छक्के 56 300 हो जाएगा। ये 200 उधर चले जाएंगे तो बचा 100। तो 2x बराबर 100, x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ठीक है, जय हिंद। एक क्वेश्चन है कि एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये एक बात है। बोला है कि B A से 7 गुना समय, B A से 7/3 गुना समय लेता है। B A से 7/3 गुना समय लेता है, मतलब अगर A 3 समय लेता है तो B कितना लेता है? 7। ठीक है, ऐसे ही बोला है कि C B से 7/9 गुना समय लेता है, मतलब अगर B 7 लेता है तो C कितना समय लेगा? 9 समय लेता है।
तो ये रहा टाइम का रेशियो। इफ़िशियंसी का रेशियो निकालने के लिए इनका ऊपर लेट देते हैं 1/7 और 1/9। अब ऐसी कोई संख्या मान लो जिससे तीनों कट जाते हैं, 9 7 63 है ना, और कोई हो सकता है, 9 7 63 ही होगा बस। तो 63 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक, 7 9 63, 9 7 63, ये आ गई तीनों की इफ़िशियंसी। अब बोला क्या था कि 21 क्षमता है ए की और ए 9 दिनों में काम कर सकता है, तो 21 क्षमता से 9 दिनों में काम करेगा तो ये टोटल काम आ गया। बोला क्या है कि एक साथ तीनों व्यक्ति कितने दिन काम पूरा करेंगे, तो देखो एक साथ क्षमता कितनी है, 9 कितने होगा, 30 30 7 37, तो 37 तो लास्ट में ऑप्शन में आना है नीचे, ठीक है, कटेगा नहीं किसी से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बटा 37, तो 3 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार निकाल के देखे, 150 7 5 35, तो 185, 5 बार जाएगा, 185 बचेंगे 4, नीचे आएगा 37, तो 5 सही 4/37, 5 सही 4/37 ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। जय हिंद। क्वेश्चन है, जब y को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, y की पावर 5 को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखो मैं मान लेता हूँ कि y 33 है, भाई 33 क्यों माना, क्योंकि 29 का डिवाइड जब 33 में दूंगा तभी तो 4 शेषफल पाएगा। सर बिल्कुल सही बात है। अब मतलब y की पावर 5 मतलब 33 की पावर 5, मतलब ऐसे मतलब 33 को 5 बार लिखा होगा, 33 इंटू 33 इंटू ऐसे करके 5 बार, और 5 बार, और इसमें डिवाइड देना है किससे, 29 से। अगर मैं एक एक करके डिवाइड दूँ तो हर बार कितना शेषफल बचेगा, 4, ऐसे ही 5 बार शेषफल कितना बचता जाएगा, 4 4 4, ठीक है। अब ये शेषफल तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो देखो 4 चौक 16, 16 को 64, मैं पहले यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ। तो 64 में जब मैं शेषफल में शेषफल निकालूंगा 64 से, तो कितना शेषफल निकलेगा, आप बोलेंगे कि सर 29 दूनी कितना होता है, 58, 58 और 6, यानी यहाँ तक मैं देखूंगा तो शेष 6 से बच जाएगा, गुणा 4 चौको 16। अब देखो तो यहाँ कितना बच रहा है, 4 चौक 16, 16 चक्के 96, तो 96 हो गया। अब 96, अब 96 का डिवाइड दे दो कितने, 29 से, तो 3 बार निकालो, 60 और 87, 87 में कितना आएगा, 9 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, 9। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कुछ नहीं आया तो जो शेषफल बच रहा है ना उनका मल्टीप्लाई करते चला गया मैं, और 16 चक्के 96, भाई 96 शेषफल तो नहीं आ सकता किस संख्या का, तो दोबारा से डिवाइड दे देंगे 29 से, ठीक है, जब तक कि 29 से कम शेषफल ना आए, ठीक है। जय हिंद। क्वेश्चन है कि y, जब y को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, y की पावर 5 को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो बोला कि 22 से कोई संख्या 29 से विभाजित की जाती तो शेषफल 4 बचता, तो मान लेता हूँ कि संख्या 33 रही होगी। भाई जब 33 को 29 से विभाजित करोगे तभी तो जो रिमाइंडर है वो आपका कितना आ रहा होगा, 4, ठीक है। अब y की पावर 5 को विभाजित करना 29 से, तो आप बताओ अगर एक बार 33 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, ऐसे ही 5 बार जब 33 से रिमाइंड करेंगे, बाई स्क्वायर, बाई क्यू का मतलब क्या है, सॉरी 4 4 आ रहा हुआ, क्यू का मतलब क्या है, बाई की पावर 5 का मतलब क्या है कि 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू ऐसे करके लिखा होगा, और बराबर हर बार कितना शेषफल बच रहा होगा, 4 4 4 4 4, है ना। देखो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और 64 चौको 128, यही होता है क्या, नहीं, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25 256, ऐसे नहीं, ऐसे तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे कर लो, क्या करेंगे, 16 4 चौक 16, 16 का 64, अब 64 में 29 का डिवाइड करके देख लो, तो 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है 40, 9 दूनी 18, 158, तो कितना बच जाएगा, 6 से बच जाएगा, है ना। 4 चौक 16, 16 को 64, यहाँ तक बच गया 6। अब 6 चौक 24, 24 में क्या क्या करेंगे, 5 से बच जाएगा यहाँ से, और 5 इंटू कितना बचेगा, 5 चौक 20, 20 में कितना बचेगा, 20 में से इस पर कितना बच जाएगा, 4 चौक 16, 16 को 64, 29 दूनी 2 नंबर 18 दूनी 4, 5 58, 58, यहाँ से कितना बचेगा, 6, 6 चौक 24, तो 24 में कितना बच गया, इस पर 5, हम 5 चौक 20, 20 में कितना बच गया, 9, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था, लेकिन अब देखते हैं, क्लेम्स टू सेल 25 रुपीज़
द कॉस्ट प्राइस द सेल्ट इज 25. नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट रिमूविंग 20 ग्राम ऑफ फ्रॉम ईच के जी. वॉट इज द शॉपकीपर गेन परसेंटेज. देखो दोस्त, बात ये है कि देखो किसी उस वस्तु का सीपीवी कितना है 25, ठीक है, और एसपीवी उसके वो कितना वो बता रहा है कि भैया 25 का लाया हूँ, 25 को ही बेचूंगा. लेकिन ये दुनिया के लिए है. उसने क्या किया, उस 1 केजी के जो बर्तन था उसमें से क्या किया, 1 केजी का जो भी सामान था उसमें से उसने 200 ग्राम निकाल लिया, है कि नहीं. तो इस प्रॉफिट कहाँ कमा लिया उसने, जो उसने सामान निकाला उतने में. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ 1000 ग्राम की, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी थी. आप बोलो सर 25 रुपये. 1 ग्राम की मैं कीमत पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 1 ग्राम की कीमत निकालने के लिए 25/1000 आ जाएगा. मुझे चाहिए 200 ग्राम की कीमत. 200 ग्राम की कीमत तो जाएगा बोला 25/1000 इंटू 200, है कि नहीं. दिया गया 5 बार और यहाँ से 25, यानी ये जो 200 ग्राम की कीमत कितनी है 5 रुपये. भाई यही तो उसका प्रॉफिट है क्योंकि 200 ग्राम उसने निकाला है. तो 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 25 पर. करेंगे 5 × 5 25, 1/25 कितना होता है ना. 5 × 5 25, 1/5 और 1/5 आएगा ना. तो 1/5 क्या होता है आपका 20%. ये आपका आंसर है, ऑप्शन तो है ही नहीं. ठीक है. जय हिंद. क्वेश्चन एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 है, माध्य का 48 है, इस बटन का बहुलक ज्ञात करें. देखो सिंपल क्वेश्चन है कि बहुलक बराबर एक क्वेश्चन बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य, है ना. इतना लिखना है, लिखना नहीं है इतना. तो 3 × 48 बराबर माइनस करेंगे 2 माध्य इंटू कितना कर देंगे 120 होता है. हटाओ खत्म करो. 48 से कितना होता है 144, कितना होता है 44, 120 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 24. ठीक है, ये रहा आपका आंसर. जय हिंद. क्वेश्चन एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग 27 है. अब देखो अंतः कोणों का योग 27 दे रहा है तो पहले अपन को निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ अंतः कोण कितने हैं. तो अंतः कोणों का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 180 और ये बराबर दे रखा है कितने, अंतः कोणों का योग दे रखा है 2700 के. 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 आ गया, 2 से काटेंगे 15 बार. तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितना, सॉरी n-2 होता है, ये कितना होता है n-2. तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17. n कितना आ गया दोस्त 17. अब यहाँ से जैसे ही ये निकल गया तो अब हम निकाल सकते हैं क्या विकर्णों की संख्या. तो विकर्णों की संख्या फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2. तो देखो ये निकालेंगे 17 इंटू 14/2, 2 से कटेंगे 7, 17 7 119, ये आपका आंसर. ठीक है. जय हिंद. क्वेश्चन यदि त्रिभुज ए बी सी पर बी समकोण है ना, तो बना लेते हैं. देखो ए बी सी त्रिभुज है, बी समकोण है, तो यहाँ रहा होगा ए बी और सी. मतलब ए बी 12 है तो ए बी 12 है और सी ए बी 60 डिग्री है. सी ए बी यानी ये वाला एंगल कितना है 60, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. अब पूछा गया बी सी की लंबाई बताओ. तो देखो दोस्त आपको जानते होंगे कि जब ये 30 डिग्री होता है तो उस समय ये वाली लाइन कितनी होती है, ये 1 होती है 30 डिग्री के सामने, ये √3 होती है और ये कितना होता है 2. ठीक है, ये वाली लाइन. तो अब समझो कि हमारे हिसाब से एक की वैल्यू कितनी है 12, तो √3 की वैल्यू कितनी जाएगी 12√3. ठीक है दोस्त, 12√3 आपका आंसर में. जय हिंद. क्वेश्चन है पी क्यू से दुगना कुशल है, अधिक कुशल है, दुगना अधिक कुशल है. पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है. एक साथ काम करते हुए पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है. देखो बात करता हूँ, बात तो तब करूँगा जब चलेगा. देखो पी और क्यू है, पी क्यू से दुगना अधिक कुशल है. अब दुगना अधिक है तो मान के चलो अगर क्यू 1 है तो इसका दुगना 2, ये रहा होगा. ठीक है, बोला है. तो देखो ये है इफ़िशियंसी का रेशियो. टाइम के रेशियो की बात करूँ तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2. ठीक कि नहीं. अब बोला पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है, पी क्यू से 40 दिन कम समय लेगा, हमारे हिसाब से कितना कम ले रहा है 1, उसके हिसाब से 40. मतलब पी ये कितने दिन में करेगा 40 दिन में, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40. अब 40 दिन में 2 की क्षमता से काम करेगा तो टोटल काम दोस्त आ जाएगा 80. अब बोला है कि एक साथ काम करते हुए काम करने में लिए गए दिनों की कुल संख्या निकटतम पूर्णांक में. अब देखो दोनों की क्षमता कितनी है 3, एक साथ काम करना तो करेंगे, कौन रोक सकता है. 3 दूनी 6, कितना बचेगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 × 18
है ना। 26 पॉइंट करे कुछ जाएगा, तो 26 के पॉइंट के बाद तो 27 ही आंसर आना चाहिए। वैसे देख लेते हैं करके, 3 चंग 18, 2 बचेंगे, फिर से 3 चंग 18 तो 26.6 आएगा, है ना। 0.5 के बाद तो आगे वाला लिया जाता है, 27 आपका आंसर है। ठीक।